औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, आज फिर दुबई से आई हुई सादिया तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने नोट किया कि सादिया तारक अपने मोबाइल पर फिल्में बहुत देखती हैं। मैंने जब भी इनको देखा कोई ना कोई फिल्म देख रही होती है। फिर मैंने फिल्मों में इनकी दिलचस्पी के बारे में इनसे सवालात किए, तो इन्होंने क्या जवाब दिए मुझे, वो अब हम आपके लिए इनसे पूछते हैं। सादिया, ये फिल्में देखने का शौक कैसे पैदा हुआ? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। और जी, मुझे शौक है और फारिग वक्त में मैं कोशिश ये करती हूँ कि थोड़ा सा एंटरटेन अपने आप को कर लूँ। और मुझे लगता है कि लाइक अदर जनरेशन एज वेल, मुझे भी शौक है कि थोड़ा बहुत जो लेटेस्ट मूवीज़ हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, लॉलीवुड की मूवीज़ अपने मुल्क की मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ और थोड़ा बहुत रुझान उस तरफ भी है। अच्छा, जी। गुड। तो क्योंकि पाकिस्तानी हूँ और इसलिए पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करना और पाकिस्तानी मूवीज़ चूँकि हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बीट कर रही हैं, तो लॉलीवुड मूवीज़ भी देखती हूँ। लेकिन पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं शौक से ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ को ज़्यादा वॉच करती हूँ। अगर थोड़ा वक्त भी मिले तो मैं अपनी फुर्सत के लम्हात में बॉलीवुड थोड़े थोड़े पहले क्लिप्स को। पहले आप लॉलीवुड कह रही थी, आप बॉलीवुड की तरफ चली गई। जी, बॉलीवुड की तरफ चली गई। और उसकी भी पीछे एक वजह है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बाय नेचर हम लोग लॉलीवुड को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अगर हम लोग न्यू जनरेशन प्रमोट नहीं करेंगे अपने कल्चर को, अपनी मूवीज़ को, तो मेरे नहीं ख्याल में कि हम आउटसाइडर्स को या किसी और से एक्सपेक्ट ये करें कि वो हमारे मूवीज़ को प्रमोट किया जाए, एटलीस्ट उनके बारे में कुछ बोला जाए। और रही बात, मैंने आपको जिस तरह कहा कि मेरा रुझान ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ में, तो उसकी एक ख़ास वजह ये है कि वहाँ बॉलीवुड और लॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में अच्छा ख़ासा फ़र्क फ़ील करते हैं हम एज़ अ जनरेशन। और एज़ अ वॉचफुल व्यूअर ऑफ द फैक्ट, मुझको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में प्रोफेशनलिज्म अब एक एंटायर डिफरेंट लेवल पे चला है। शायद वहाँ पे सपोर्ट है। हम कैस डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हुकूमत की सपोर्ट है, लेकिन वहाँ की आवाम उसको ज़्यादा सपोर्ट करती हुकूमत है। की भी बहुत सपोर्ट है। जी, हुकूमत की है, बट पाकिस्तान में भी हुकूमत की सपोर्ट जी, है, लेकिन पाकिस्तान में भी पाकिस्तान है। में फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। जी, और उसमें इस्तेहसाल बहुत किया गया है। लॉलीवुड का तो तस्वर ही जो है वो एक ख्वाब बन गया है कि जी, यहाँ लाहौर में 5-7 स्टूडियो होते थे, और स्टूडियोज के बाहर सैकड़ों लोग जमा होते थे, एक्टरों को देखने के लिए आया करते थे। और हर स्टूडियो के हर सेट पे किसी ना किसी फिल्म की, उर्दू, पंजाबी, पश्तो की शूटिंग हो रही होती थी। एक्टर मसरूफ़ होते थे, टेक्नीशियन भी मसरूफ़ होते थे। आज वही लॉलीवुड, लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जी, उसका वजूद ख़त्म हो चुका है। स्टूडियोज़ को मिसमार कर दिया गया है। लाहौर में इस वक्त कोई एक स्टूडियो भी नहीं है जहाँ काम हो रहा। और जो बॉलीवुड वाले हैं वो आगे चले गए हैं। इसकी क्या वजूहत आप समझते? एज़ अ व्यूअर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह टेक्निकली भी खुद भी जानते हैं कि क्या आजकल इस्तेहसाल के वजूहात हैं, और हमारे व्यूअर्स भी हैं वो भी काफ़ी इन्फॉर्म्ड है। पर जहाँ तक एज़ अ पर्सन मैं समझती हूँ कि इस्तेहसाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब तो खैर जिस तरह आपने खुद कहा कि टेक्नीशियंस, वो स्टूडियोज नहीं रहे, वो टेक्निकल स्टाफ नहीं रहा, और जो लोग जो जो जिंदा लोग हैं जो लोग वो जिंदा वो हैं वो, उनको वो, उस, वो भूखे मर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनकी सपोर्ट नहीं की जा रही है फाइनेंशियल या हुकूमत की तरफ से भी उस लेवल पे नहीं की जा रही जिस लेवल पे एक्टरों बॉलीवुड की जाता तरफ है। से नेट पर या अखबारात में या टीवी प्रोग्राम्स में मदद की अपीलें आ रही हैं, इलाज के लिए अपीलें आ रही हैं। कोई कह रहा है मेरी ज़िंदगी बचा लो,
कोई उनको देखने वाला नहीं है। अगर कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है उनकी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए टीम वर्क, इस जिस तरह की जिंदगी के हर काम में टीम वर्क होता है, इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी एक टीम वर्क से एक टीम, पूरी टीम बैठती है। और जिस तरह डिजाइनिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कमर्शियलिज्म और किस तरह मूवीज को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है, वो डिसाइड करता है आपका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, जो मीडिया से कनेक्टेड होता है। तो हर चीज प्लान्ड और हर चीज एक प्रॉपर तरीके से की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सपोर्ट किया जाता है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को। लेकिन जब हम पाकिस्तान लॉलीवुड की बात करें, तो टेक्नीशियंस से लेकर एक्टर्स तक मुसलसल इस्तेसाल का शिकार रही है, जिससे एक एक्टर नहीं होता, उससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री इफेक्ट होती तो यहाँ पाकिस्तानी फिल्मों में 10-10 रुपए दे के गाने लिखवाए गए, है। जी। 200-200 रुपए प्रोफेशनलिज्म दे नहीं के कहानियां लिखवाई गई, है। जी। 5-5 हजार रुपए दे के डायरेक्शन कराई गई। एक है जी। प्रॉपर सेटअप नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा ये होता है कि क्वालिटी को नहीं मद्देनजर रखा जाता। आप रैंडमली किसी से भी स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं, रैंडमली कोई भी एक्ट कर सकता है। और जो हमारे एक्टर्स पास्ट में थे, उनकी सपोर्ट नहीं की गई और उनके साथ वो रवैया नहीं रखा गया हिम्मत से कि जिससे वो सस्टेन कर सकते। सस्टेनेबल होते तो फिर ये होता कि वो एक्ट करते और हमें उनके अदाकारी देखने का मौका मिलता। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है आई मस्ट से, क्योंकि हमारा मुल्क है। और अगर नहीं भी तो देखा जाए तो हमारे एक्टर्स, जिस तरह पास्ट में मूवीज आई है और लॉलीवुड का एक नाम होता था इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत से एक्टर्स हैं जिन बॉलीवुड में आज भी उनका नाम लिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनको एक सपोर्ट थी, एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म में काम किया जाता था। अब वहाँ पे बॉलीवुड में ये मजीद इंटरनेशनली इसको कोलैबोरेट किया जाता है। मजीद नए से नए टेक्नीशियंस एक नई से नई टेक्निक लेकर आते हैं और हमें एक जिद्दत देखने को मिलती है। लेकिन जब हम अपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो सपोर्ट ना होने की वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तो प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल खत्म हो लाहौर गई है। की इंडस्ट्री ही को कहा जाता था। जी, बेसिकली अब लॉलीवुड। अब कराची में कई पार्टियां जो हैं, नए लड़के लड़कियां आई हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, जी बिल्कुल। कामयाब फिल्में बना रहे हैं, अच्छी स्टोरीज ले रहे हैं, डायरेक्शन उनकी अच्छी होती है, प्रोडक्शन उनकी अच्छी होती है, उनकी फिल्में कामयाब भी होती हैं जो कराची में बन रही हैं। जी बिल्कुल। तो आपके ख्याल में क्या कराची लॉलीवुड की लाहौर की जगह ले सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो बेसिकली ट्रेडिशनल है वो हमेशा से लाहौर को एसोसिएट किया जाता है लॉलीवुड के नाम से। तो कराची में एक तो सबसे पहली बात है एक्सेस नहीं है काफ़ी एक्टर्स का और टेक्नीशियंस का, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उनका एक्सेस नहीं है। और जो नहीं जा सकते कराची फिल्म इंडस्ट्री तक या उनकी अप्रोच नहीं बनती है, तो उनको आखिरकार पाक लाहौर में ही अपनी जो जगह नहीं वो छोड़ सकते, तो लाहौर में उनको सारा कुछ अपना मेंटेन करना है, जिससे वो नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली मुझे, मेरे ख्याल से कि हब जो है वो लॉलीवुड लाहौर फिल्म इंडस्ट्री को ही रखा जाना चाहिए और इसको सस्टेन करना चाहिए। और अगर कोई कमी लेकिन है तो इम्कान, रिवाइव होना चाहिए। आपके ख्याल में इम्कान है, जबकि स्टूडियोज तक मिसमार हो गए हैं, वहाँ पर प्लाजे बन रहे हैं, कि अब नए सिरे से स्टूडियोज बनाए जाएंगे? ऐसा मुमकिन तो मुझे तो मुमकिन नज़र नहीं आता। ये तो देखिए। मुमकिन है कोई अगली सदी में कोई तब्दीली कहीं आ जाए, कुछ लोगों को रहम आ जाए, कुछ सरमायादार और हुकूमत मिलके, जी। मतलब हुकूमत ने बहुत बड़ी ग्रांट फिल्म इंडस्ट्री को दी है, बहुत बड़ी ग्रांट दी है। उस ग्रांट से अगर हुकूमत खुद निगरानी करे तो लाहौर में नए निगार खाने स्टूडियोज बन सकते हैं, फिल्में शुरू हो सकती हैं। रिवाइव किया जा सकता है इस फिल्म इंडस्ट्री वो को। अगर आप वो पैसा जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो कुछ हाथों में चला गया तो वो लुट पुट जाएगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही है। लॉलीवुड एक कहानी बनी रहेगी। लेकिन ये है कि अगर जिस तरह आपने कहा कि इसको प्रॉपरली शेप अप किया जाए, जितना भी अगर अमाउंट या जितना भी सरमाया हुकूमत ने मुख्तस किया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए,
उसको सही हाथों में दिया जाए और रिवाइव की जाए फिल्म इंडस्ट्री, तो लॉलीवुड, हमें मुश्किल हो सकता है ये काम, लेकिन नामुमकिन नहीं, आपको कमिंग ईयर्स में आपको जरूर हो सकता है। पाकिस्तान की कौन कौन सी एक्ट्रेस पसंद है और इंडिया की कौन कौन सी, अगर और क्यों? पास्ट की बात अगर की जाए तो मुझे याद है मैं अपने फादर के साथ बैठी, फिर वो भी बड़े शौक से पाकिस्तानी मूवी देखते थे। सबिया खानम जी थी एक, हमारी पास्ट में बहुत अच्छी जिया एक्ट्रेस रही थी। खातून अव्वल है फिल्म खा, इंडस्ट्री की, जी खातून अव्वल, मुझे वो बहुत पसंद रही हैं। इंतकाल हो गया उनका। जी अगर इस तरह के तो बहुत से नाम है, देखिए जी वहीद मुराद साहब है, अगर हम मोहम्मद मेल्स की अली बात साहब, करें, जो नदीम मोहम्मद अली साहब, साहब है, सुधीर और साहब, सुधीर साहब है, और दर्पण है। दर्पण है, जी संतोष है। संतोष, मतलब एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं कुछ नाम लेने भूल भी गई हूँ, क्योंकि उस एज से मैं बिलोंग नहीं करती थी, अपने फादर के साथ मैंने देखी है, उसमें मैंने लॉलीवुड का एक स्टैंडर्ड देखा है जो मुझे आज भी याद है। और अगर नई फिल्म इंडस्ट्री, अभी जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उसमें शान has done a lot, because इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक अपनी कंट्रीब्यूट एक्टिंग किया को, हाँ जी, अपनी एक्टिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट रीमा उनको जी हैं। उनको भी कुछ करना चाहिए। जी रीमा जी तो नहीं आएंगी वापस, ना उनके शौहर इजाजत देंगे, जी, लेकिन लेकिन वो उस अभी वक्त दौर अभी था जब अभी सैयद नूर अभी साहब थे। हमारे पास बहुत सारी लड़कियां कमिंग अपकमिंग मौजूद टैलेंट हैं, है, अमायमा है। जी मौजूद है, पुराने में से भी मौजूद है, जी जैसे जी, रेशम वगैरह या रेशम उस है। तरह। जी, रेशम। और बॉलीवुड में अभी न्यू एक्टर्स में मुझे रणवीर सिंह, बिकॉज उनकी जो कुछ एक काफी मूवीज हैं उनकी एक्सपेरिमेंटल, अक्षय कुमार है, उनकी भी एक्सपेरिमेंटल मूवीज है, मतलब एक वो स्पेशल जॉनर को नहीं फॉलो करते। स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट अक्षय कुमार, उनका एक स्पेसिफिक सेट ऑफ माइंड नहीं है कि मैंने ये जॉनर्स की मूवीज करनी है। नसीरुद्दीन शाह। जी नसीरुद्दीन शाह साहब है, डेफिनेटली वो तो इंस्टीट्यूट है, अनुपम खेर है, और जो हमारे कैरेक्टर एक्टर्स कहलाते हैं वो दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट, क्योंकि उनको कांस्टेंट एक सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, और उनको उनकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री और उनकी खुद की आवाम उनको जिस तरह सपोर्ट करती है। क्या आप समझते हैं कि अमिताभ जैसे, अमिताभ बच्चन जैसे अदाकार आज इंडिया के पास मौजूद हैं, उनके पाए कि कोई? देखिए एज अ प्योर, और जितना मैंने उनको देखा है, उनकी आई थिंक पहली मूवी तो नहीं मुझे अब याद है, मुझे इतना याद है उनकी दीवार मूवी बहुत हिट हुई थी, तो उनको मैंने इवॉल्व करते देखा। वो शुरू से ही सुपरस्टार थे, और अब वो जिस लेवल के सुपरस्टार हैं, ही हैज बिकम एन आइकन। तो आइकन के हम लोग फॉलो कर सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख रेखा सकते थी, हैं। रेखा रेखा थी, थी, दीज आर ऑल आइकॉनिक जीनत स्टार्स। अमान थी, जी और हेमा मालिनी। हीमा मालिनी जी की, और इनका ये कि इनके आइकॉनिक स्टार्स हैं, इनकी जगह अभी नए एक्टर्स नहीं कभी ले सकते। whether I'm talking about रणवीर सिंह, I'm talking about रणवीर कपूर, फीमेल लीड में करिश्मा है, करीना है, और दीपिका पादुकोण है, these are the actors, but अभी मुझे लगता है कि इन्होंने भी बहुत लंबा सफर तय किया, प्रोफेशनल इवॉल्वमेंट में इन्होंने बहुत तो अच्छी मूवीज दी हैं। उस वक्त तक तो उम्र ढल गई होगी उम्र उनकी। ढल गई होगी, लेकिन जब हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन साहब की, और हम लोग बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स की, और मधुबाला हो गई, नुतन जी हो गई, और बहुत नरगिस। से नरगिस, तो ये वो एक्टर्स हैं जो उस दौर में काम होता था, फोकस होता था कैरेक्टर एक्टिंग पे। अभी जॉनर्स हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री में, जिसका कि मैं अभी और मेरे साथ डेफिनेटली बहुत से और जनरेशन भी वॉच करती है, तो अभी स्टोरी लाइन पे उनकी इतनी का फोकस नहीं है, लेकिन ये है उनके कि पास कोई मैसेज है। सरमाया बहुत है, उनके बोल्ड डांसेस जो हैं वो यहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बेशक ऐसा ही है। हाँ जी। तो लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें तो अभी बॉलीवुड को बीट करने में अभी काफी साथ है, और मैंने आपको कुछ वजूहात भी बता दी। अगर इन वजूहात पे हुकूमत सबसे पहले तवज्जो दे, और अपनी निगरानी में, सुपरविजन में जो उन्होंने अमाउंट मुख्तस किया है, उस अमाउंट को सही लोगों तक और सही जगह पर इन्वेस्ट करें, तो हमारे लॉलीवुड भी एटलीस्ट स्ट्रीमलाइन से आ
थैंक यू सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।